सर, अब मैं अगला प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा। अगला प्रश्न लूं उससे पहले मैं अपने आप को करेक्ट भी करना चाहूंगा कि मैंने सर के बारे में बोला था कि बेहतरीन गायक के साथ साथ सर एक बेहतरीन गीतकार भी हैं, जो कि शायद मुझे भी आज ही पता चला। तो उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा आपसे। और अब मैं सर आपकी अनुमति से अगला प्रश्न लूंगा। सर, अगला प्रश्न मेरा यह है कि आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा क्षेत्र का, तो संसदीय क्षेत्र में बहुत सारी क्षेत्रीय समस्याएं भी होती होंगी और उनका समाधान भी आपके द्वारा किया गया होगा। तो सर, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे, संसदीय क्षेत्र से संबंधित क्या आपके द्वारा किए गए कार्य हैं सांसद के नाते। साथ ही साथ कुछ ऐसी योजनाएं भी होंगी जो भी पूरी नहीं हुई होंगी, लेकिन आपकी उस पे क्या विचार है कि जब वो पूरी हो जाए तो फिर आपके संसदीय क्षेत्र का परिदृश्य या स्वरूप कैसे बदलेगा और वहां के नागरिकों को कैसे लाभ मिलेगा उनका, इसके बारे में कृपया बताएं। जी पुनीत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैंने 2014 में चुनाव प्रचार करते समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो अपने कानों को खोलकर जो आवाज सुनी थी, किसी छत से, किसी गली के व्यक्ति से, कभी किसी बैठक में, किसी सोसाइटी से, कम्युनिटी से, उसको पूरा करने में बहुत हद तक मुझे सफलता मिली है। एंड थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, जब 2014 में जब मैं जाता था गलियों में प्रचार करने, तो ऐसा लगता था मैं एक ऐसे गली से और जगह से गुजर रहा हूं जहां समस्याओं की अंबार लगे हैं। जैसे पहली आवाज मुझे आई, ओ मनोज तिवारी, सिग्नेचर ब्रिज बनवा दोगे? मैंने पूछा अगल बगल, भैया ये सिग्नेचर ब्रिज क्या है? पता चला 11 साल से सिग्नेचर ब्रिज अपने पूरे होने की, बनने की इंतजार कर रहा है। मैंने लिखा यस बनाऊंगा। आज बोल सकता हूं बना दिया। मैं 2019 में वोट मांगने के पहले सिग्नेचर ब्रिज से चढ़ के गया और उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया, उन सारी व्यवस्थाओं का जिन्होंने हमारी इस चीज का सहयोग किया। मुझे दूसरी आवाज सुनाई देती थी, कैन यू बिलीव, एक लोकसभा में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। हर गली से आवाज आती थी, हेलो मनोज जी, सेंट्रल स्कूल बनवा दोगे? मैंने लिखा, लिखो लिखो सेंट्रल स्कूल। आज मैं बोल सकता हूं, मैं एक सेंट्रल स्कूल तो बिल्डिंग सहित अभी 2 महीना बाद उसको लोकार्पित करने जा रहा हूं। पढ़ाई तो चली रही है, लेकिन 2 और सेंट्रल स्कूल हमने अपने यहां कर लिया। 2 की बिल्डिंग बनने का काम शुरू हो रहा है, उनकी स्कूल की पढ़ाई शुरू हो गई। तो मैं आज 3 सेंट्रल स्कूल के साथ मैं अपने क्षेत्र में पहली बार ये सुख दे पाया लोगों को। मुझे तीसरी आवाज सुनती थी, ट्रैफिक बहुत जाम है। और ट्रैफिक जाम के कारण होते थे, सिग्नेचर ब्रिज के बगल का एक छोटा सा पुल था वजीराबाद, शास्त्री पार्क का जाम होता था। आपको विश्वास दिलाएं हम, मेरे जो भी सुन रहे हैं भाई बहन, कि हमारे यहाँ जैसे ही आईएसबीटी से ऊपर चढ़ के जाते थे शाहदरा के तरफ, दिलशाद गार्डन के तरफ, उसको शास्त्री पार्क पे 1.5 से 2 घंटा रुकना पड़ता था। आज मुझे खुशी है कि हमने उसके लिए अथक प्रयास किया, हमने आमरण अनशन किया, और एक ऐसी सरकार से हमारा पाला पड़ा था, वो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं जिस काम को बोलता था ये करना है, उस पर लपट जाती थी, नहीं करने देना है। तो हम लोगों ने भी ठान लिया, और थैंक्स टू यूनियन टेरिटरी स्टेटस, एलजी साहब को रात में परमिशन देना पड़ा, 303 करोड़ रुपया लाए, और आज हमने शास्त्री पार्क के सारे जाम को खत्म करके उसको एम्स के चौराहे जैसा हमने चौराहा बना लिया है। अभी हमारी दूसरी समस्या थी, हमारे यहाँ से श्यामली, बागपत, देहरादून जाने के लिए, हमारे यहाँ से गीता कॉलोनी, अक्षरधाम जाने के लिए, और उसको 709B 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के रूप में हमने उसका शिलान्यास कर दिया है। और उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का थैंक्स करते हैं। और अब हम उस सड़क को बना करके ही 2000 आगे 2024 में हम वोट मांगने जाएंगे, वो एलिवेटेड रोड देने के बाद, एलिवेटेड, कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा हमारे क्षेत्र में किसी को।
और ये सब कुछ करने के साथ साथ अब हमारे क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय है, किसी को दिल्ली और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जमुना विहार में जाके पासपोर्ट से अपना कार्यालय से पासपोर्ट 15 दिन में ले लीजिए। और हमारे क्षेत्र में आप विश्वास करेंगे, मैं पहला व्यक्ति हूं जो, जैसे दिल्ली में पहली मेट्रो आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठ के गए, मैं सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में मेट्रो लेके आया। अब मेट्रो शिव विहार तक जाती है। अब हमने चौथा फेज कर दिया, हमारे यहाँ से मौजपुर, जमुना विहार, करावल नगर होते हुए वजीराबाद, बुराड़ी होते हुए मजलिस पार्क, अब आप सीधे एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हमने 5-5 ऐसे कब्जा हुए जमीन को छुड़ा करके पार्क बनाया है। राठी मिल्क पार्क दिया है जहां 50 लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। कम से कम 200 करोड़ रुपए हमने मुद्रा लोन में दिए हैं अपने क्षेत्र में। हमने अपने क्षेत्र के जो बिजली का सेंटर होता है, जो पहले लाइनें कट जाती थी, पोल गिर जाते थे, पावर स्टेशन बना दिया है। और बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग भजनपुरा के फ्लाईओवर भी बना रहे हैं। तो जो मैं सोचा था, आपको बताऊं, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं रहूं न रहूं, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का कोई मेरा विरोधी भी होगा तो वो जो है हमें भूल नहीं पाएगा। और अब मैं रिवर फ्रंट बनाने में लगा हूं। जो हमारे यहाँ यमुना जी हैं, ऐसा रिवर फ्रंट बन रहा है जिसपे बैठ करके किसी को लगेगा ये नॉर्थ ईस्ट नहीं, यही वेस्ट दिल्ली है। तो उस तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन करना भी और भी बहुत कुछ है। एक स्टेडियम की चिंता है। ये सारी चीजें हम संतुष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कर लेंगे।